स्वामी जी, एक प्रैक्टिकल बात मैं आपसे करना चाहता हूं जो इन दिनों में मेरे साथ घटित हुई। अभी हम जो है वो जो कहना चाहिए क्रमिक मार्ग, काफी साधुओं के संपर्क में रहे और मैंने दूसरे हमारे महात्मा नैनमल जी, हमने ये प्रयास किया कि थोड़ा जगत कल्याण का भी काम करें और ये सनातन सत्य जो सबका है, पूरी दुनिया का है, पूरी सृष्टि का है, अगर ये भी जो है इन साधु महात्माओं के बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी मान अपमान के थोड़ा जाए, तो हमने काफी डिस्कशन किया क्योंकि रास्ते में से समय था। तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि मन वचन, आप जैसा आप फरमाते हो क्रमिक के अंदर कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति धर्म है, और धर्म के साथ में जो हमारी निर्जरा होती है और साथ में पुण्य होता है, वो एग्री करते हैं पुण्य को और अपन भी पुण्य कहते हैं। पर वो एक बात ये कहते हैं, चलो हम आपकी बात को माने कि पुण्य से जुड़ा हुआ है, सदगति मिलती है, वो मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा आप दूसरा शब्द जो निर्जरा है, निर्जरा जो है वो हमारे कर्म का, आत्मा से जो कर्म जुड़े हुए हैं, अज्ञान जो जुड़ा हुआ है, जो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो धीरे 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 कम हो रही है, तो उसको निर्जरा कहते हैं। तो वो निर्जरा तो चली रही है, वो हमारा मुक्ति का मार्ग बनता है। तो हमने कोशिश सनातन सत्य को समझाने की काफी करी और उसमें उनको कोई तरह का विवाद नहीं है कि बात तो, कंसेप्ट तो सही है, कंसेप्ट गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो इसको निर्जरा रूप में मानते हैं तो वो भी हमारा एक तरह से मुक्ति का मार्ग है। तो आप थोड़ा सा, ये मेरे दिमाग में बड़ा चल रहा है कि फिर कभी अगली बार हमारे उनका हो तो किस तरीके से निर्जरा को जो है उसके साथ जोड़ करके हम सनातन सत्य से करके और उनको और ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करें। बाकी विवाद वाली कोई बात नहीं है, नहीं, उनका उनके पास, अपना अपने पास है। तो कृपया इसको निर्जरा को किस तरीके से जो है हम जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से सोचते हैं, जो कि वो मोक्ष मार्ग के रूप में मानते हैं। देखो, आध्यात्म के मार्ग में धर्मों के माध्यम से हमको 5 शब्द मिला है: आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 5 शब्द मिले हैं और 5 शब्दों का अलग अलग मीनिंग है, एक दूसरे से जुड़े हुए भी है और मीनिंग भी सबका अलग अलग है। आश्रम का मतलब होता है ग्रहण करना, नए कर्म बनाने को आश्रम कहते हैं। निर्जरा का मतलब होता है जो आश्रम किया है वो कर्म का निकाल होना, वो निर्जरा है। कॉज की ये इफेक्ट, ये दोनों शब्द आ गए, आश्रम और निर्जरा। फिर आ गया संवर, बंध, मोक्ष और मोक्ष। तो आश्रम और निर्जरा, इसके बीच अगर बंध शब्द है तो संसार है। क्या है? संसार। और निर्जरा के पहले संवर है तो मोक्ष है। क्या है? संवर है तो मोक्ष। मोक्ष है। तो क्या संवर और निर्जरा में क्या अंतर है? ध्यान से सुनना, दोनों का मीनिंग अलग है। निर्जरा को कुदरती रचना से मतलब है और संवर को आपके, और संवर पूर्वक निर्जरा वो आपके ज्ञान दर्शन का पुरुषार्थ है। संवर पूर्वक निर्जरा और बंध पूर्वक निर्जरा। निर्जरा कॉमन है, ज्ञानी को भी निर्जरा होती है, अज्ञानी को भी होती है, विज्ञानी को भी होती है। निर्जरा कॉमन है, मगर निर्जरा बंध पूर्वक है या आश्रम पूर्वक। अगर बंध पूर्वक है तो नया संवर जन्म लेगा, और आश्रम पूर्वक है तो नया संवर जन्म, नया आश्रम जन्म नहीं लेगा।
संवरपूर्वक है तो। संवर का सिंपल मीनिंग है, संवर का मतलब स्व में रहकर कुदरत को सिद्धांत की भाषा में देखना, वो संवर पूर्वक निजरा है। अगर मैं आत्मा में रह के बाकी सब कुदरती रचना देखता हूं तो वो निजरा तो है, मगर कैसी है? संवर पूर्वक। तो आपने जो निर्जरा शब्द का इंपॉर्टेंट बताया था, वास्तव में संवर का है। किसका है? संवर का है। संवर का मतलब स्व में रहकर पर को पर मानना, एज आ कुदरती रचना, एज आ व्यवस्थित। तो इंपॉर्टेंट बात निर्जरा नहीं है, निर्जरा कंपलसरी है और वो कुदरत के अधीन है। चाहे मेरी, चाहे तुम्हारी, चाहे रामकृष्ण महावीर की, सभी की निर्जरा किसके ऊपर अधीन है? कुदरत के ऊपर अधीन है, क्योंकि डिस्चार्ज है। निर्जरा इज इक्वल टू डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज में तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, अगर आप मानोगे तो आपका अज्ञान है। मगर पुरुषार्थ संवर में है या तो बंध में है। बंध का मतलब अज्ञान पूर्वक निर्जरा, संवर का मतलब जागृति पूर्वक निर्जरा। तो इंपॉर्टेंट बात है, संवर पूर्वक निर्जरा इज इक्वल टू मोक्ष और बंध पूर्वक निर्जरा इज इक्वल टू नया संवर, संसार, नया आश्रम। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बंध का मतलब है रिलेटिव सत्य और संवर का मतलब होता है सनातन सत्य। बंध का मतलब जो भी मिलेगा आपको वो टेम्पररी ही मिलेगा, पाप पुण्य के रूप में। और सनातन सत्य का मतलब होता है आपको शुद्धात्मा में लक्ष्य में रखना पड़ेगा और बाकी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना, वो संवर पूर्वक निर्जरा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान में कई सारे लोगों को अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न का वो कौन से प्रश्न करते हैं सामने वाला व्यक्ति, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको ये सिद्धांत समझाने की कोशिश करना है कि हम जो मन वचन काया से जो कुछ भी थॉट, स्पीच एंड एक्शन की क्रिया करते हैं, क्या वो क्रिया करने की फ्रीडम हमारे पास है? नंबर 1। नंबर 2, मन वचन काया हमारा है पंच महाभूतों का। नंबर 2। नंबर 3, मन वचन काया से समय समय पे जो होता है इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। अगर ये मन वचन काया हम नहीं है, मन वचन काया का चलाने वाले हम नहीं है, और मन वचन काया जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाले हम नहीं है, और मन वचन काया जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन के हम मालिक नहीं है, तो फिर हमारे लिए वो प्रश्न नहीं है। सिर्फ कुदरती रचना देखना वही प्रश्न है। फिर आप तप करो कि नहीं, जप करो कि नहीं, पूजा पाठ करो कि नहीं, मंत्र पढ़ो कि नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं आएंगे। प्रकृति को रहेगा पुरुषार्थ के रूप में। मेरा सब्जेक्ट साइंस में पुरुषार्थ है कि पुरुषार्थ किसको कहते हैं। आज तक हमने मन वचन काया की क्रिया को पुरुषार्थ बताया, वो अज्ञान पुरुषार्थ है। क्या है? अज्ञान। और विज्ञान पुरुषार्थ क्या है? मन वचन काया की अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना, वो विज्ञान पुरुषार्थ है। मतलब फिर कोई करता ही नहीं है, वो करता नहीं है तो फिर जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है तो फिर राग द्वेष की जरूरत ही क्या है? न राग करना है न द्वेष करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी को भी अभी ये समझाने की कोशिश करो कि पहले क्या मन वचन काया और उनकी अवस्था हम है या हमारे कंट्रोल में है, उसके ऊपर डिस्कशन करो। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो समझ में आएगा, तो फिर पुरुषार्थ कौन करता है, फिर वैल्यू आएगी प्रतिष्ठित आत्मा की। जहां तक प्रकृति के लेवल की ही बात होगी तो उसमें फिर वाद विवाद करना या डीप में जाना बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सब कुदरती रचना है। तो कोई कहेंगे रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल त्याग, कि रिक्शा लेना, ख्याल त्याग को, वो बड़ी त्याग को संवर मानते हैं। मैं ये कहता हूं कि त्याग अगर प्रकृति करती है और प्रकृति हमारे कंट्रोल में नहीं है तो आप संवर कैसे मानोगे? निर्जरा है संवर। संवर तो ज्ञान दर्शन का प्रश्न है, मन वचन काया का प्रश्न है ही नहीं। आज भगवान महावीर का लास्ट जो बर्थ था ऐसा महावीर, वो पुरुषार्थ नहीं था।
और तुम संवर की बात करते हो कि दीक्षा लेना संवर है। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि संसारी अवस्था में केवल ज्ञान नहीं होता है? बिना साधु केवल ज्ञान नहीं होता है? होता है। तो फिर इसको क्या कहोगे? अगर त्याग को ही संवर कहोगे तो इसको क्या कहोगे? तो डेफिनेशन होती है ना, व्यू पॉइंट अलग बात होता है। तो इसीलिए जब कोई बात को जब सिद्धांत से समझने की कोशिश करोगे तो ही आपको मालूम होगा। बाकी श्रद्धा से तो आप आपका व्यू पॉइंट बता सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। आप आपके व्यू पॉइंट से करेक्ट है, हम कहाँ मना करते हैं। मगर आपको सनातन सत्य जानना है, जो मेरा और तेरा भी नहीं है, कुदरत का कानून है, तो फिर ये है। इसमें मेरा तेरा व्यू पॉइंट सबके लिए है क्या? तो हर बातों में मुद्दा। दूसरी बात, किसी के साथ कभी भी इन फ्यूचर बात करना है तो सिंपल बात करो, मगर फंडामेंटल। आप प्रारब्ध और पुरुषार्थ किसको मानते हैं? प्रारब्ध और पुरुषार्थ। आप सिंपल भाषा में डेफिनेशन बताओ, 1, 2 और 3 सेंटेंस में। वो नहीं बताएंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। तो ऐसी बातों को ऐसा उजागर करो ताकि उसको आंसर देने में तकलीफ होएगा तो वो आंसर आपके पास से ढूंढेगा। तो फिर आप क्या कहते हैं? यू अंडरस्टैंड? तो बाकी कोई बातों में मनोवचन का है कि क्रियाओं की बातों में बहस करने की जरूरत, कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करते हैं, इसमें बहस करने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं। तुम करते हैं तो अच्छी बात है, हम इसको डिस्कशन मानते ही नहीं है। 5 महाव्रत के बारे में कोई चर्चा की बात ही नहीं है। जो शरीर के माध्यम से 5 महाव्रत को हम फॉलो करते हैं वो सोशल लाइफ के लिए और धार्मिक लाइफ के लिए अच्छा है, हम भी मानते हैं। मगर हम जो स्पिरिचुअल की बात करेंगे, दैट इज आवर सब्जेक्ट। तो स्पिरिचुअल साइंस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब हमारे लिए। और इसीलिए जिसके भी साथ बात करो तो स्पिरिचुअल साइंस के बाद में फंडामेंटल पे जाओ, छोटी छोटी बातों को, मगर फंडामेंटल हो चाहिए। तो मन वचन काया कौन बनाता है, कौन चलाता है, कौन अंतलाता है, प्रारब्ध पुरुषार्थ किसको कहते हैं, आखिर हम केवल दर्शन से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, केवल ज्ञान से क्या होता है। तो केवल दर्शन का मतलब ब्रह्मांड का सनातन सत्य, केवल ज्ञान का मतलब ब्रह्मांड खुला होना, दिखना। सनातन सत्य में दिखता नहीं है, समझ में आता है, और केवल ज्ञान में दिखता है। तो जो है वही तो दिखता है, यह पाने की खोने की बात नहीं है। तो हाँ, तो इसीलिए बस हम आगे भी एपिसोड में समय समय पर बात करते रहेंगे। आप सबको मेरा धन्यवाद। आप भी खूब खूब प्रगति करो, यही मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका एपिसोड पूरा हो रहा है। संवर पूर्वक निर्जरा और बंध पूर्वक निर्जरा पर काफी आपने सुंदर प्रकाश डाला। निर्जरा तो जो है वो डिस्चार्ज है, पर वो संवर पूर्वक है या आश्रम पूर्वक है, ये देखने वाली बात है। बंध पूर्वक है तो वो बड़ी भेद की बात होती है।